हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी दरोगा भर्ती परीक्षा 46,000 शिक्षक भर्ती का महत्वपूर्ण नोटिस जारी। 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। बीएड भविष्य और चयन बोर्ड करेगा 4700 पदों पर भर्तियां। टीजीटी पीजीटी नई भर्तियों का इंतजार होगा खत्म। तो दोस्तों, सारी अपडेट्स पर डिटेल्ड तरीके से डिस्कशन करेंगे, लेकिन सभी छात्र जो यहां पर सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, आगे की महत्वपूर्ण सूचना को देखें। आज हम बात करने वाले हैं सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो चक्षु पब्लिकेशन की है। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो 5000 से अधिक इसमें बहुविकल्पीय प्रश्न आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। ये पुस्तक आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऑफलाइन के लिए किसी भी नजदीकी बुक स्टॉल पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इस पुस्तक की अगर हम खास बात करें तो हर एक टॉपिक के लिए प्रॉपर जो थियरी है उपलब्ध करवाई गई है, और इसके बाद बहुत सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए उपलब्ध करवाया गया है। इतना ही नहीं, ये पुस्तक के साथ ही साथ आपको एक प्रैक्टिस वर्कबुक भी चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से दी गई है, जिसके आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन को और ज्यादा बूस्ट कर सकते हैं, जिसमें 3000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, 20 प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व पेपर भी उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चक्षु पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। दोस्तों, देखा जाए तो दरोगा भर्ती परीक्षा में लगातार जालसाजों की जो गिरफ्तारी का दौर है वो जारी है। कम से कम यहां पर 60 लोगों की गिरफ्तारी अब तक की जा चुकी है और उनके अभ्यर्थन को भी निरस्त किया जा चुका है। 57 लोगों की जो सूचना है वो समाचार पत्र के माध्यम से मिली है, और कल की डेट में भी यहां पर कुछ जालसाजों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिनकी सूचना समाचार पत्रों के माध्यम से देखने के लिए मिल रही है। यहां पर दोस्तों आप देख ही सकते हैं, धांधली में गिरफ्तार 57 अभ्यर्थी प्रक्रिया से बाहर। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड की यह बात हो रही है। अब यहां पर देखिए, नकल करके पास की दरोगा भर्ती परीक्षा, 2 गिरफ्तार। वाराणसी के रहने वाले हैं आरोपी, गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास दबोचे गए। देखिए, दरोगा भर्ती की ऑनलाइन परीक्षा में नकल करके उत्तीर्ण होने के आरोप में वाराणसी के 2 युवकों को शनिवार को पुलिस ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कैंट पुलिस ने पहले ही मुकदमा दर्ज किया था। गिरफ्तार आरोपितों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है। चूंकि ऑनलाइन एग्जाम हुआ और छात्र तभी से आवाज उठा रहे थे जब आंसर की रिलीज हुई, और छात्रों ने 140, 145, 148 मार्क्स तक गेन किए थे, तो वो शक के घेरे में आ रहे थे। यहां पर जीके जीएस के पार्ट्स में 95% मार्क्स गेन कर रहे हैं, जो कि असंभव जैसा दिखता है। तो इसी को लेकर छात्रों ने आवाज उठाई थी, लेकिन इसकी समय रहते बड़ी जांच नहीं कराई गई। अब डीवीपीएसटी में बहुत सारे जालसाज पहले ही भाग जा रहे हैं, वो अपना डीवीपीएसटी नहीं करवा रहे हैं, लेकिन जो करवा रहे हैं तो उसमें बहुत सारे पकड़े भी जा रहे हैं। तो इसमें अवश्य ही एसआईटी जांच होनी चाहिए, या इस परीक्षा को निरस्त किया जाना चाहिए अगर बड़े पैमाने पर स्कैम की यहां पर चीजें निकल के आती हैं। तो इसी संदर्भ में दोस्तों, लखनऊ सत्याग्रह का ऐलान कर दिया गया है छात्रों के माध्यम से। यूपीएसआई 2021 के लिए सीधी भर्ती की एसआईटी जांच हेतु आमरण अनशन का आयोजन रविवार 15 मई को इको गार्डन लखनऊ में किया जा रहा है। मतलब आज की डेट में एक बड़ा आंदोलन लखनऊ के इको गार्डन में देखने के लिए मिलेगा, और ऐसी सूचना छात्रों के माध्यम से दी जा रही है कि इसमें अखिलेश यादव जो पूर्व सीएम है उत्तर प्रदेश के, और साथ ही साथ राकेश टिकैत भी आ सकते हैं, और इस आंदोलन को दुगनी रफ्तार से ऊर्जा दे सकते हैं। तो दोस्तों, यहां पर एक बड़ा आज का दिन रहने वाला है, और छात्रों की यही मांग है कि यूपीएसआई परीक्षा में इतनी बड़ी धांधली जब नजर आ रही है, तो इस परीक्षा को निरस्त कर दिया जाए और इसका री एग्जाम करवाया जाए। छात्र लगातार इसके लिए मांग कर रहे हैं लोग, लेकिन दोस्तों यहां पर यह इतना आसान नहीं होगा परीक्षा को निरस्त करना और इसके बाद परीक्षा को दोबारा से कंडक्ट करवाना, क्योंकि योगी सरकार के पास जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं होंगे तब तक इसमें बड़ी कार्रवाई देखने के लिए नहीं मिल सकती है। हालांकि छात्र लगातार एसआईटी जांच और सीबीआई जांच की भी यहां पर मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। चूंकि बरसों बरस का इंतजार किया छात्रों ने, एक लंबा संघर्ष किया, सर्दी गर्मी बरसात सब में दौड़ लगाई पूरी तरीके से, लेकिन यहां पर अब वो दिन आया है कि उनका चयन ही नहीं हो पा रहा है। मतलब पहले ही बाहर हो जा रहे हैं।
इन जालसाजों के चलते। तो दोस्तों यहाँ पर आज का दिन काफी निर्णायक होगा, महत्वपूर्ण होगा, और ये बात तो तय है कि ये मामला कोर्ट में भी बहुत जल्द जाने वाला है, और कोर्ट के माध्यम से देखते हैं यहाँ पर क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस नजर आते हैं। लेकिन दरोगा भर्ती को निरस्त कर पाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस प्रकार की बहुत सारी चीजें आपने अन्य भर्ती परीक्षाओं में भी देखी होंगी। हालांकि कार्रवाइयां तो होती हैं, लेकिन परीक्षा को निरस्त करना और री एग्जाम करवाना ये थोड़ी सी टेढ़ी खीर हो जाती है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों ये हो जाती दरोगा भर्ती पर अपडेट। अब दोस्तों हम यहां पर बात करने वाले हैं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2022 की। देखा जाए दोस्तों तो रीट 2022 के आधार पर आपको लगभग सितंबर अक्टूबर माह में 46,000 से अधिक पदों पर शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन दिखेगा। तो उसी क्रम में रीट 2022 के अभ्यर्थियों के हित में आवेदन तिथियों में संशोधन करने हेतु चालान जनरेट करने की जो अंतिम तिथि है 16 मई रात्रि 12 बजे तक, और आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 20 मई 2022 रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दी गई है। आवेदकों को आवेदन पत्र में ऑनलाइन सुधार हेतु 23 मई प्रातः 10 बजे से 25 मई 2022 12 बजे तक अवसर दिया जाएगा। अभ्यर्थी अपने आवेदन में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि, दिनांक और परीक्षा स्तर, फोटो, हस्ताक्षर, मोबाइल नंबर में संशोधन नहीं कर पाएंगे। उक्त के अतिरिक्त आवेदन पत्र में भरी गई शेष सभी प्रविष्टियों में केवल एक बार संशोधन कर सकेंगे, और संशोधन की प्रक्रिया निर्देश 22 मई को 12 बजे रीट की वेबसाइट rajeeboard.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध कर दी जाएगी। तो दोस्तों ये रीट 2022 के छात्रों की एक महत्वपूर्ण सूचना है, और उत्तर प्रदेश के बहुत सारे छात्र धड़ल्ले से आवेदन कर रहे हैं। तो आपने भी अगर अभी तक आवेदन नहीं किया है तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, और आवश्यक जो भी संशोधन है उनको भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे आने वाला समय काफी कठिन है और 46,000 से अधिक शिक्षक भर्तियां आपको राजस्थान के अंदर दिखेंगी, और राजस्थान वाले जोर जोर से बुलाते हैं कि अन्य राज्य के छात्र भी आ जाएं, हम यूआर के अंतर्गत सबको ले लेंगे। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं 51,000 नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या बीएड अभ्यर्थी बाहर होंगे। एक बड़ा सवाल है बीएड छात्रों के भविष्य को लेकर, और बीएड छात्र काफी निराश नजर आ रहे हैं। 2020-22 के बहुत सारे छात्र यहां पर जो लगातार सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों का यही कहना है कि आखिरकार बीएड का भविष्य यहां से क्या कुछ रहने वाला है। तो दोस्तों यहां पर बीएड छात्रों के अगर हम भविष्य की बात करें तो अगर सरकार ने मजबूती के साथ पक्ष रखा तो अवश्य ही उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड छात्र आगामी शिक्षक भर्तियों में भी 69,000 की तरह वैलिड नजर आएंगे। लेकिन सरकार के भरोसे और सरकारी वकीलों के भरोसे यहां पर छात्र नहीं बैठ सकते हैं। आप सभी को एक टॉप मोस्ट सीनियर एडवोकेट के माध्यम से अपना पक्ष रखना होगा, क्योंकि एनसीटी ने आवश्यक संशोधन किए थे, भले हुए एमएचआरडी के अनुशंसा के आधार पर किए गए हों, लेकिन आपको नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का ब्रिज कोर्स भी अनिवार्य तरीके से करना है, तो आप सीधे से डीएलएड के इक्विवेलेंट हो जाते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, जिसमें कि अगर देखा जाए तो 68,500 शिक्षक भर्ती में नंबर ऑफ कैंडिडेट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल थे, लेकिन छात्र जो सुपर टेट का एग्ज़ाम है उसी को उत्तीर्ण नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं सरकार ने अच्छी मंशा के तहत एक कंपटीशन के माहौल को और अच्छे टीचर्स के अपॉइंटमेंट के चलते इस कदम को उठाया था। तो इसी प्रकार के काउंटर एफिडेविट के माध्यम से अगर सरकार आती है बीएड अभ्यर्थियों के पक्ष में, तो अवश्य ही यहां पर जीत बीएड छात्रों की हो सकती है। अभी भी बीएड छात्रों का काफी मजबूत पक्ष दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बीएड छात्रों को यहां पर संगठित रहते हुए आवाज उठाने की आवश्यकता है। वहीं पर डीएलएड छात्रों के लिए सबसे मजबूत कड़ी है कि जो सारी डीएलएड के छात्र हैं वो पर्याप्त संख्या में हैं, और जब तक पर्याप्त संख्या में डीएलएड छात्र उत्तीर्ण हैं तो क्यों बीएड अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और रीट के अंदर ये एक प्रोमिनेंट फैक्टर नजर आया था, और इसी के आधार पर राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला दिया था, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही एक मजबूत कड़ी आती है कि जब बीएड अभ्यर्थियों की संख्या को हम क्यों कंसीडर करें, जब डीएलएड या उस कोर्स मतलब उस पोस्ट के लिए जो मूल रूप से अपॉइंटमेंट के हकदार हैं, ऐसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी वैकेंसीज लाख हैं, और यहाँ पर अभ्यर्थी 5-5, 10-10 लाख हैं। तो आखिरकार अब क्या ज़रूरत है, क्या उनसे नहीं जो है बाइफर्केशन किया जा सकता है, अच्छे कैंडिडेट्स का फिल्टरेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो डीएलएड छात्रों के
मतलब मजबूती देते हैं। तो ऐसे में इस मामले की जो लड़ाई है वो काफी लंबी चलने वाली है और सुप्रीम कोर्ट से पहले यहाँ पर कोई भी कोर्ट इस पर डिसीजन सुनाती है वो इनफ्रक्चुअस रहेगा, क्योंकि एपेक्स कोर्ट से जब तक डिसीजन नहीं आएगा तो यहाँ पर कोई भी चीजें आपकी टस से मस नहीं होने वाली हैं। तो यहाँ पर जो भी बीएड के छात्र हैं या डीएलएड के हैं, सभी लोग स्वच्छ मन से तैयारी करते रहें और भविष्य में जो भी फैसला हो उसके आधार पर अपनी वर्तमान की स्थिति को खराब मत करें। अब दोस्तों हम बात करते हैं, चयन बोर्ड करेगा 4700 पदों पर भर्तियां। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं योगी सरकार रिक्त पदों पर तेजी से भर्ती कराने को लेकर गंभीर है। इसके लिए विभिन्न भर्ती बोर्डों के अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री बैठक भी कर चुके हैं। सरकार की मंशा को देखते हुए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने प्रवक्ता संवर्ग, पीजीटी और टीजीटी के अधियाचित पदों पर शासन की अनुमति मिलते ही भर्ती विज्ञापन निकालने की तैयारी तेज कर दी है। चयन बोर्ड में वर्तमान में कोई सदस्य कार्यरत नहीं है, लेकिन नियुक्ति के लिए 14 मई तक शासन में आवेदन लिए जाने से चयन बोर्ड मानकर चल रहा है कि जल्द ही सदस्य मिल जाएंगे। दिसंबर 21 से 20 दिसंबर 2021 तक अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक कॉलेजों में अगर देखा जाए तो जिला विद्यालय निरीक्षकों के माध्यम से अधियाचन मांगा गया। निर्धारित समय सीमा में टीजीटी के 4500 और पीजीटी के 850 पदों के लिए अधियाचन प्राप्त हुए। इस तरह कुल अधियाचन 5350 पदों के लिए यहाँ पर प्राप्त हुआ है और इस लिहाज से देखा जाए तो उसी बीच 2016-21 में समायोजन से कुछ सीटें यहां पर एडजस्ट हो गईं और निरीक्षकों के माध्यम से मिले समायोजन प्रस्ताव पर चयनितों का समायोजन 2 बार में जारी कर दिया गया। अब शेष अधियाचित पदों पर लगभग 4700 पदों पर आपकी जो भर्ती है वो शुरू हो सकती है और इसके लिए जल्द नोटिफिकेशन जारी होगा, ऐसा समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना है वो मिल रहा है। दोस्तों अब फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार आए हैं तो हाथ जोड़ के विनती है कि सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।